मां को मारने का अफसोस नहीं है इस बेटे को। वृद्धाश्रम की खबर दिखाई थी, मां रो रही थी, बिलख रही थी, आंसू बह रहे थे। 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस पर एक खबर दिखाई थी। हमारे सहयोगी नीतीश गर्ग वृद्धाश्रम गए थे। आश्रम में रह रहे कई बुजुर्ग लोग से मिले। बुढ़ापे में अपनों का सहारा नहीं मिला, अपने ही बच्चों ने इन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनका दर्द, उनका हाल चाल जानने गए थे। इन्हीं लोगों में एक महिला थी, बुजुर्ग थी, लाचार थी। विस्तार न्यूज के कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रही थी, बहुत दुखी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनका बेटा इनको मारता था। मां रोती थी, चिल्लाती थी, लेकिन फिर भी बेटे पर कोई असर नहीं होता। मजबूरन मां को भागकर वृद्धाश्रम जाना पड़ा। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। और आज फिर ये रिपोर्ट क्यों दिखा रहा हूं विस्तार से बताऊंगा। पहले रिपोर्ट देखिए। जो माता पिता को घर में ना रख सके वो औलाद ही नहीं है। वो कैसी औलाद है? अपने ही बच्चों ने इन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कोई साथ नहीं दिया, सब पीछे हट गए। बेटा गैरेज में वर्करों के साथ पीना शुरू कर दिया। वो इतना पीने लगा, सुबह शाम था, फिर मेरे को पीटने लगा। बहुत मारता है, हाथ से मैं घर से बार बार भाग जाती थी यहाँ वहाँ छुपने के लिए। नीतीश गर्ग मेरे सहयोगी जो ये रिपोर्ट बनाकर लाए हैं, ये जो बेटा है ना जिसने अपनी मां को मारा है, इसको विस्तार न्यूज के स्क्रीन पर लाऊंगा। मेरा वादा है, विस्तार न्यूज का रिपोर्टर इस बेटे को ढूंढ कर लाएगा जो अपनी मां को मारकर घर से बाहर जाने के लिए मजबूर किया है। कहता हूं ना आपसे, इमोशनल चैनल है आपका अपना चैनल, इमोशनल चैनल। वादा किया था कि हमारा रिपोर्टर आपके बेटे के पास जाएगा मां, और एक बार कोशिश करेगा कि आपका यह दुख कम हो, और एक मां के आंसुओं का हिसाब लेगा। हमारे सहयोगी नीतीश गर्ग ने उस कलयुगी बेटे को ढूंढ निकाला है। एक तरफ आज पूरे देश में मां की पूजा हो रही है, और दूसरी तरफ यह बेटा जो अपनी मां को इतना मारता था कि मां जान बचाने के लिए वृद्धा आश्रम में आकर रहने लगी। इनका बेटा हितेश ठक्कर क्या कह रहा है, सुन लीजिए। सुनाइए भाई। भाई हिंसक इसलिए हूँ, जब मैं दुकान जा रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, तो वो वहाँ पर छुप के खड़ी है, देख रही है। अरे भैया तू अपना जिंदगी जी, मेरे को अपना जिंदगी जियन दे भाई। बहुत प्यार करती मैं, उसके बगैर मैं रह नहीं सकती। मेरी मम्मी कोई ना कोई बहाने से ना घर का दरवाजा, वो मेरे कमरे का दरवाजा खोल के अंदर घुस जाएगी। अब मैं माँ के सामने तो दारू पीऊंगा नहीं। आप क्यों आके मेरे सामने बैठे हैं? मारता है, मरा कर देता है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी माँ कह रही है। क्या हितेश, ये जानना चाहता हूँ, तुम्हारे भैया, जैसा पढ़ा लिखा लड़का कैसे माँ पर हमला कर सकता है? भैया घर की बातें अगर बाई जान जाए, काम करने वाली, और दूध वाला जान जाए, तो उस घर का मतलब ही क्या है? आप क्यों लोगों के साथ डिस्कशन करते हो? लोगों की बातें घर के अंदर रहती है। पश्चाताप भी नहीं है। मैं उस इंसान से माफ़ी मांगूंगा जिसने मेरे प्रति गलत ना किया हो। मैं उस इंसान से माफ़ी नहीं मांग सकता जिसने मेरे साथ गलत किया हो। भैया घर की बातें अगर बाहर गई तो ढिंडोरा पीटना है ही है ना। ताली दो हाथ से बजती है। अगर वो मेरे साथ प्रेम से रहते, है ना हितेश, मैं सिर्फ तुम्हें सुनने आया था, और भैया मैं आपके साथ छल कपट करूंगा? चलो मान लो अपन माँ है यार हितेश, माँ है। सॉरी बोल दिया ना मैंने, बात खत्म। मैंने सिर्फ हाथ उठाया था, बात का पतंगड़ किसी और ने बनाया है। हितेश कह रहा है सिर्फ हाथ ही तो उठाया था, बात का बतंगड़ बना रही है। क्या बात करते? शर्म आनी चाहिए हितेश, शर्म आनी चाहिए आपको। जिस मां ने 9 महीने कोख में रखा, उसे मारते हुए शर्म आनी चाहिए। और कितनी आसानी से कह रहा है ये हितेश कि हाथ ही तो उठाया था। कैसे लोग होते हैं। और तो और ये बेटा कह रहा है सिर्फ हाथ ही उठाया था।
हितेश ठक्कर नशे का आदी है, 3 बार जेल जा चुका है। इस कलयुगी बेटे को, माँ को पीटने का कोई अफसोस नहीं है, कोई अफसोस नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को समाज के सामने दिखाना चाहिए, ऐसे लोगों को, इनकी हरकतों को लोगों को सामने लाना चाहिए। कम से कम समाज जब इनसे पूछे, लोग जब इनसे पूछे, तो इन्हें शर्म तो आए कि हाथी बस उठाया था, माँ के ऊपर बहुत बड़ा पाप किया था हितेश, बहुत बड़ा पाप किया था। चलिए, जब आपको शर्म नहीं आ रही है, आपको अफसोस नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपके मसले पर ज्यादा देर मुझे भी बात नहीं करना चाहिए।